है, स्नेह बढ़ जाता है। तो हमें अवगुण नजर नहीं आते, हम उसमें केवल गुण ही देखते हैं। हम उसमें अवगुण नहीं देख रहे हैं, हम केवल उसमें गुण देख रहे हैं। हम आपसे एक बात पूछें, जरा उत्तर दें। तुम्हारे लड़के की शादी पक्की हुई, जिस लड़की को तुम देख कर आए हो, लड़के के लिए पसंद कर कर आए हो, उसमें तुम्हें बहुत सारे गुण नजर आते हैं। आते से कहते हो गुरुजी इतनी अच्छी लड़की है, एकदम बढ़िया, दिखने में भी सुंदर है, एजुकेशन अच्छी है, पढ़ाई अच्छी है, हाइट पर्सनालिटी अच्छी है, बोलने चलने में अच्छी है, वो सब तरह से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि आपने उस लड़की में गुण ही गुण देखे, इसलिए आपको उसमें केवल गुण ही गुण नजर आ रहा है, केवल गुण ही गुण नजर आ रहा है। और कुछ समय के बाद जब लड़की शादी कर कर आपके घर में आ जाती है, विवाह कर कर आ गई, 2-4 साल निकल गए, फिर उसके सारे गुण कहाँ चले जाते हैं? अब आप उसमें गुण नहीं देख रहे, आप उसमें अब दिन भर सुबह से शाम तक अवगुण ढूंढने का प्रयास कर। दिन भर हम उसमें अवगुण ढूंढ रहे हैं, दिन भर हम उसमें अवगुण देख रहे हैं, हम उसमें गुण नहीं ढूंढ पा रहे, हम उसमें अवगुण ढूंढ रहे। पहले वही बहू 7 बजे उठकर आती थी तो तुम कुछ नहीं कहते थे, अब वही बहू 7 बजे उठती है तो तुम्हें लगता है कि बहुत देर से उठ गई। गला पकड़ रहा है बहुत तेज, और साउंड की आवाज भी ऐसी फैल फैल के आ रही है, लोगों को समझ में भी तो आए कथा क्या चल रही है। लड़की वही है, पहले हमने उसमें केवल गुण देखा और अब हम उसमें अवगुण देख रहे हैं। अब हम उसमें गुण नहीं देख पा रहे, अब हम उसमें अवगुण देख रहे हैं। थोड़ा सा भी भोजन बिगाड़ दिया, बस रहने, थोड़ा सा भी भोजन बिगाड़ दिया तो कह दिया तुम्हारे बाप ने यही सिखाया। और पहले तो अगर वो थोड़ा सा भी भोजन कुछ बनाकर तुम्हारे सामने ला देती थी तो तुम उसमें प्रसन्न हो जाते थे कि इतना अच्छा भोजन बनाया, इतना श्रेष्ठ भोजन बना है, तुम उसमें भी प्रसन्न हो जाते थे। अब तुम्हें उसमें अवगुण दिख रहा है। यहां जितने बैठे हैं, यहां मेरी जितनी भी माताएं बैठी हैं, जितने भी पिता बैठे हैं, मैं आप सबसे एक निवेदन करूं, उत्तर दीजिएगा जरा से। तुम्हारा दामाद, तुम्हारी बेटी का पति तुम्हारी बेटी को घुमाने लेकर जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? जम के तो बोलो, अच्छा लगेगा। पड़ोसी से कहोगे इतना अच्छा दामाद मिला है, मेरी बेटी को खूब घुमाता, खूब घुमाता। और अगर वही काम तुम्हारा बेटा करे और तुम्हारी बहू को घुमाने ले जाए तो विचार करो। दामाद बेटी को अगर सोने की, तुम्हारी बेटी को सोने की रकम दामाद दिलाए तो मेरा दामाद हीरा है। अभी दिवाली पर उसने मेरी बेटी को सोने का हार दिलाया, रानी हार दिलाया। और वही काम तुम्हारा बेटा करे और तुम्हारी
बहू को सोने का हार दिला दे तो तुम्हारा भगोने जैसा मुंह हो जाए। अब जैसे तुम्हारी बेटी है वैसे ही तुम्हारी बहू भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो बेटी है। फिर दो मुख क्यों, फिर दो विचार क्यों, फिर दो दृष्टि क्यों? गणेश जी की कितनी धर्मपत्नियां हैं? जम के बोलो जरा। दो। क्या नाम है? सिद्धि। किसी ने शंकर भगवान से कभी पूछा कि भोलेनाथ जी आपने अपने गणेश जी के लिए, बेटे के लिए दो पत्नी क्यों ढूंढी? मां जगत जननी जगदम्बा अंबा मां पार्वती जी आपने अपने बेटे के लिए दो बहू क्यों ढूंढी? किसी ने पूछा कभी गणेश जी महाराज से कि गणेश जी आपके लिए आपके माता पिता ने दो पत्नी क्यों ढूंढी? क्या आपके लिए एक धर्म पत्नी श्रेष्ठ नहीं थी? फिर आपने दो पत्नियों को क्यों धारण किया, दो पत्नी क्यों रखी? तो कोई देव अधिदेव महादेव से पूछे तो देव अधिदेव महादेव एक बात कहते हैं कि मैंने अपने पुत्र गणेश के लिए दो पत्नियां इसलिए ढूंढी हैं क्योंकि गणेश जी को बुद्धि का देव कहा जाता है और बुद्धि कभी भी इधर उधर भटके ना। दोनों ओर अगर बुद्धि जाए भी तो दोनों ओर रिद्धि और सिद्धि होना चाहिए, दोनों ओर बुद्धि को संभालने के लिए होना चाहिए। दो दृष्टि नहीं रखना। हमारी बुद्धि दो तरह से बढ़ जाती है। बेटी और दामाद के लिए हमारी बुद्धि कुछ और कहती है और बेटा और बहू के लिए हमारी बुद्धि कुछ और कहती है। तुम्हारा दामाद तुम्हारी बेटी बीमार पड़ गई, तुम्हारी बेटी बीमार पड़ी और तुम्हारा दामाद उसको हॉस्पिटल दिखाने ले गया, तुम्हारा दामाद घर में पोछा लगा दिया, तुम्हारे दामाद ने झाड़ू लगा दी, तुम्हारे दामाद ने चाय बनाकर पिला दी और तुम उससे मिलने गए। मेरा दामाद इतना हीरा है, मेरी बेटी बीमार पड़ गई तो इतनी सेवा कर रहा, इतनी सेवा कर रहा, और मालूम पड़े तुम्हारी बहू बीमार पड़ जाए और तुम्हारा बेटा वही की वही करे तो मेरा बेटा तो लल्लू हो गया। दिन भर उसमें लगा। दिन भर। दो बुद्धि नहीं चाहिए। रिद्धि सीधी के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। रिद्धि सीधी के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। एक बुद्धि रखिए, समदृष्टि रखिए, समदृष्टि। बेटी बीमार पड़ गई, चिंता लग गई, मेरी बेटी 3 दिन से बीमार है, मेरी बेटी ने कुछ नहीं खाया। बहू बीमार पड़ गई, ढोंग कर रही है। दो बुद्धि नहीं चाहिए, दो दृष्टि नहीं चाहिए, दो विचार नहीं चाहिए। एक मन, एक बुद्धि, एक चित्त, एक विचार,
समभाव होना चाहिए। सम जब हमारी जिंदगी में हम समता का भाव रखेंगे तब हमारे जीवन में देव अधिदेव महादेव कृपा करना प्रारंभ कर देंगे और हमारी जिंदगी को श्रेष्ठ बनाएंगे। हम समता का भाव ही नहीं रखते। कभी विचार करिए कि मां सती के हृदय में मां सती आखिर उनके मन में शंकर भगवान के प्रति कितना आदर होगा, शिव जी के प्रति कितना प्रेम होगा, शंकर भगवान के प्रति कितना सम्मान होगा, शिव जी के प्रति कितना आदर होगा, शंकर भगवान के प्रति कितना सत्कार होगा कि आखिरी में सती मैया का हृदय भूमि पर गिर भी गया तो भी सती माता उस हृदय में शंकर को बसा कर रखी है। इसलिए आज भी बैद्यनाथ जी की पवित्र धरा पर मां शक्तिपीठ जिसमें हृदय गिरा है उस हृदय में शंकर का शिवलिंग आज भी विराजमान, आज भी विराजमान। क्या कह रही है कथा? कथा कहती है जब हम जिंदगी में कोई संकल्प धारण करते हैं, जब हमारी जिंदगी में हम कोई विचार धारण कर लेते हैं, जैसे आपने 16 सोमवार का व्रत ले लिया, आपने पशुपतिनाथ का व्रत ले लिया। मान लो आपने 16 सोमवार का व्रत लिया, आपने पशुपतिनाथ का व्रत ले लिया, आपने कोई व्रत धारण कर लिया। और जब आपने 16 सोमवार का व्रत ले लिया, पशुपति व्रत ले लिया, या आपने कोई शुक्रवार का व्रत ले लिया, सोमवार का व्रत ले लिया, प्रदोष का व्रत ले लिया, तीज का व्रत ले लिया, या आपने चतुर्थी का व्रत ले लिया, कोई भी व्रत आपने धारण कर लिया और रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार रे। रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार गे। सबसे पहले हमारा नमस्कार गे। सबसे पहले हमारा नमस्कार गे। सबसे पहले हमारा नमस्कार है। सबसे पहले हमारा नमस्कार है। रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। मान लो कोई संकल्प आपने लिया, मान लो कोई आपने विचार कर लिया कि मुझे 16 सोमवार का व्रत करना है, मुझे पशुपतिनाथ का व्रत करना है, मुझे मंगलवार का व्रत करना है या सोमवार का व्रत करना है। कितने व्रत करना है? पशुपतिनाथ के कितने व्रत होते हैं? 5। अब मान लो तुमने पशुपतिनाथ का व्रत का संकल्प लिया कि मैं 5 व्रत करूंगी। पहला व्रत कर लिया, दूसरे व्रत में कहीं आपको जाना पड़ गया या रजोधर्म आ गया, रजस्वला हो गए, नहीं कर पाए, कहीं जाना पड़ गया, नहीं कर पाए। तुम्हारे व्रत का टेंशन किसको है? तुमको कि मेरा व्रत नहीं हुआ। पहला व्रत यदि आपने कर लिया है, उसके बाद के अगर 4 व्रत तुम्हारे रह गए हैं, उसकी चिंता तुम्हें नहीं रहती। जिसका तुमने संकल्प लिया है उस महादेव को तुम्हारी चिंता रहती है कि यह कब पूरा। ये कब पूरे होंगे? कैसे पूरे होंगे, कब पूरे होंगे, ये उनको चिंता। ये व्रत कैसे होंगे, ये उनको चिंता।
आपको लगता है कि मेरा सोमवार का व्रत ये वाला छूट गया है, रजोधर्म से हो गई, या कहीं मुझे जाना पड़ गया, ये व्रत रह गया है, कैसे पूरा होगा, उसकी चिंता तुम मत करो। तुम तो देव अधिदेव महादेव पर छोड़ दो। बाबा ने पहला व्रत करवाकर या दूसरा व्रत करवाकर बीच में अगर 1-2 सोमवार निकल गए, कोई कारण से बाबा ने उस व्रत को बीच में रोक दिया है, उसका कोई कारण है। बाबा चाहते हैं तेरे 5 व्रत जैसे ही पूरे हो जाएं वैसे 3 महीने में तेरा काम हो जाए, इसलिए बाबा उसको थोड़ा बीच में गैप करें। इसलिए बाबा ने उसको बीच में थोड़ा थोड़ा रोक रोक कर उन 5 व्रत को करवाए, तब 5 व्रत। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जिंदगी का कोई भी पल, कोई भी क्षण, कोई भी समय आपके लिए हर समय, हर क्षण, हर पल प्रसन्नता का और समता का होना चाहिए। प्रत्येक पल, प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक क्षण। आप जब चाहो जब भगवान को भजो, आप जब चाहो जब शिव का स्मरण करो। इस हृदय में शिव समाहित है। तो कहते हैं ना गंगा बड़ी ना गोदावरी, ना गंगा बड़ी ना गोदावरी, न तीर्थ बड़े प्रयाग, सकल तीर्थ का पुण्य वही, जिस दिल में शिव का वास। जिस दिल के अंदर शंकर का वास है वो किसी तीर्थ से कम नहीं। जिस दिल में शिव समाया है वो किसी गंगा के घाट से बड़ा नहीं। सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा होता है? आपका हृदय, आपका दिल, आपका मन। बिना किराए के आप 2 मिनट में पहुंच जाते हो और 2 मिनट में वापस आ जाते हो। अभी बैठे बैठे आप लोगों से हम काशी की बात करेंगे तो तुम्हारा दिल काशी पहुंच जाएगा, वापस लौट कर आ जाएगा। पैसा भी नहीं लगा, 1 रुपया नहीं लगा, घर में बैठे बैठे सारे तीर्थ हो जाते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है, गंगा बड़ी ना गोदावरी, ना तीर्थ बड़े प्रयाग, सकल तीर्थ का पुण्य वही, जिस दिल में शिव का वास। जिस दिल में शंकर का वास होता है वो गंगा, कावेरी, गोदावरी, तीर्थ, प्रयाग सबसे बड़ा वही हृदय हो जाता है। सकल तीर्थ से बस अपने मन में तुम समता का भाव, पार्वती जी के हृदय में, सती माता के हृदय में समता का भाव था। कितना सुंदर संवाद मां सती ने कहा। शिव महापुराण के सती संवाद को यदि आप श्रवण करें, शिव महापुराण के सती संवाद का यदि आप स्मरण करें, शिव महापुराण के सती संवाद को अगर आप सुने तो उसमें वर्णन आता है, माता सती अपने पिता दक्ष प्रजापति से कहती हैं, पिताजी तुमने मुझे जन्म दिया, रति को जन्म दिया, 60 कन्याओं को जन्म दिया, ये मेरी रोहिणी भी बहन है, ये रति भी मेरी बहन है, इतनी बहनें हम एक साथ हैं। आपने सबके पति के लिए सिंहासन दिया है, आपने सबके पति के लिए आदर दिया है, आपने सबके पति के लिए सत्कार किया है, फिर मेरे पति के लिए कोई आसन क्यों नहीं रखा? फिर मेरे पति के लिए आपने कोई आदर का स्थान क्यों नहीं रखा? क्या कारण था जो मेरे पति का आप आदर नहीं कर पाए, मेरे पति का सम्मान नहीं कर पाए, मेरे पति का सत्कार नहीं कर पाए? क्या कारण? राजा दक्ष प्रजापति कुछ नहीं बोले,
एक शब्द राजा दक्ष प्रजापति ने ऐसा कह दिया कि सती मैया ने अपने प्राणों को त्याग दिया।